कैसे हैं आप? गुड ना। सो सर, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 5 मंथ्स के आसपास आप ले ही रहे हो हमसे, है ना? और जहाँ तक हमारी अभी रिपोर्ट्स भी अच्छी खासी बढ़िया हो गई हैं, ठीक है, और अब नेचुरल कंसीव की तरफ जा सकते हो आसानी से। यस सर। अब इन 5 महीनों को कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा हमें भी बताइएगा। हमारे डॉक्टर यहाँ के सही हैं या नहीं है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि जो कंडीशन आई, एक्चुअली पहले सब ठीक था, बीच में डेंगू हुआ मुझे लास्ट ईयर नवंबर में। उसके बाद में मैं जब आईवीएफ सेंटर पर गया, उन्होंने मेरा सीमेन एनालिसिस में बोला ये तो नील है भाई। और डेंगू को भी मुझे 4 महीने हो गए थे जब तक, तो मुझे लगा ये क्या हो गया। फिर बेसिक पॉइंट ये था कि ये जनरली ये सुनने में आता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। हाँ, वो आजकल डॉक्टर्स यही रिकमेंड कर देते हैं, डोनर ले लो। जी जी जी। फिर मैंने फ्रेंड सर्कल है मेरा काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में, बिकॉज मैं आर्मी में रहा हूँ पहले, तो सभी लोग दोस्त होते हैं। हाँ, तो उनसे बातचीत करी, कई लोगों को बताया, तो उनमें से ही किसी एक ने मुझे बताया डॉक्टर धवन है और आप सर्च करिए आपको मिलेगा, यूट्यूब देख लो आप। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, आपकी वीडियो मिली, उसमें फिर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह रिफ्लेक्ट हो रहे थे। देन मैंने बातचीत करी, तो और जब फर्स्ट मंथ में मुझे आपके पास से मेडिसिन मिली, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए थे डाइट के लिए या मेडिसिन के लिए, वो प्रॉपर फॉलो किए। और एक्सरसाइजेज वगैरह जो स्पेसिफिक आपने बताई हैं वो सब फॉलो करनी। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर पेशेंट करते भी नहीं है। आपने फॉलो किया इसके लिए थैंक यू। सर डे वन से ही मुझे ना, जब से मैंने मेडिसिन स्टार्ट की, नहीं तो मुझे ना अपने आप में ही अच्छा फील होना शुरू हो गया, भाई ये दवाइयाँ अच्छी हैं, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया 1 मंथ में। उसके बाद में 2-3 महीने के बाद में एक बार बीच में आपके यहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिले, भाई जांच कराइए, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आया। लेकिन मुझे ये बिलीव था कि ये दवाइयाँ अप टू द लेवल हैं, इसलिए इन पर भरोसा करके चलिए, 2, 4, 6, 8 महीने लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और उस चीज को ही अब की बार 10 मिलियन तक आ गए, और होपफुली नेक्स्ट 1 मंथ में ये 60-70 मिलियन हो जाएंगे, बिकॉज मुझे खुद को ही अच्छा फील होता है। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू एक फॉलो करने के लिए भी। और दूसरा, आप मान रहे हो, ये भी अच्छी बात होती है, नहीं तो पेशेंट मानते नहीं हैं। हम पेशेंट को कहेंगे भैया ये चीज़ नहीं करनी है, पेशेंट कहेगा सर इतना तो चलता है। इतना तो होता है। तो ये चीज़ें तो हमें भी थोड़ी लगती हैं कि ये पेशेंट को कहाँ तक समझाया जाए, इसलिए फॉलोअप टीम पे बिठा रखी है मैंने कहा फॉलोअप करते रहो, या पेशेंट को बार बार ये चीज़ रियलाइज़ कराते रहो कि वो गलत कर रहा है। चलो, थैंक यू फॉर दैट कि आप फॉलो कर रहे हो। सर टीम है सर, बहुत कमेंडेबल टीम है, बहुत बेहतरीन, सभी लोगों के साथ जिससे भी इंटरेक्शन हुआ है बहुत बेहतरीन, और सर्विसेज बहुत बढ़िया, मेडिसिन प्रॉपर आती है, उसके साथ में जो प्रेस्क्रिप्शन आता है उसे देख के पता लग जाता है कौन सी दवाई कब लेनी है, कब नहीं लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं, एवरीथिंग बहुत बढ़िया। आपने जो मैनेजमेंट किया है बहुत बेहतरीन किया है। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। कोई तो बोला मैनेजमेंट के बारे में कि सही है, नहीं तो पता क्या होता है, यहाँ पर आते हैं पेशेंट कभी कभार। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू इसके लिए। बाकी सर देखो, अभी जहाँ तक है हम चाहेंगे कि आप नेचुरल कंसीव की तरफ बढ़ो, ठीक है, शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बट वो नेचुरल कंसीव की तरफ बढ़ो। और मैं ये बोलूँगा कि देखो, मैंने यहाँ पर ना ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनके मैंने बिलो 15 मिलियन के बाद भी कंसीव होता हुआ देखा है, ठीक है। तो आप अपने इंटरकोर्सेज जो जितने भी हैं उनको नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और हम चाहेंगे कि आप नेचुरली कंसीव कर लो, और फिर एनी हाउ कभी ना कभी आप मेरे से मिलो तो फिर मेरे को लड्डू वड्डू भी खिला देना। सर मैं श्योर सर, मैं आई विल कम टू यू सर, वहाँ पर आऊँगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। थोड़ा सा डिस्टेंस होता है मेरा, उधर साइड में जाना कम ही होता है, गुरुग्राम साइड में, अदरवाइज तो मैं अब तक आ भी जाता था। बिकॉज और सबसे इंटरेस्टिंग ये है सर कि पेशेंट आज तक आपके क्लिनिक पे या कहीं पे गया ही नहीं, फिजिकली गया ही नहीं, बस ऐसे ही फोन कॉल पे बात हो गई, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ ली, मेडिसिन आ गई, मेडिसिन ले ली, फॉलो हो गया, सारा काम भी हो गया। देखो ये अमेजिंग है सर। नहीं सर, एक्चुअली पता क्या होता है,
अब जब ये कोविड हुआ था ना, ये कोविड के टाइम में हमने ये स्ट्रैटेजी करी थी, और उसमें हमें ये लगा कि पेशेंट की वो, हम भी ये सोचते थे कि जब तक वो फिज़िकली दिखाएगा नहीं तब तक कैसे हम उसको इलाज दे पाएंगे। फिर हमने कोविड में देखा कि पेशेंट तो पॉसिबल ही नहीं आना, फिर उस टाइम हमने पेशेंट को इस रूट की तरफ लेकर गए, और चांस की बात है पेशेंट हमारे भी अगर देखा जाए तो हम हमारा जो सेट ऑफ डॉक्टर्स है, हमारी टीम बढ़ गई उस बीच में, सारी चीज़ें अलग नेक्स्ट लेवल हो गई। अब एनी हाउ हमने फिर देखा कि पेशेंट को भी क्योर मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा है। जहाँ पर हम एक पेशेंट को एक टाइम में एट ए टाइम कैटर कर पा रहे थे, वहाँ पर हम 2-3 पेशेंट को कैटर कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए भी बेटर हुई है, ऐसी बात नहीं हुई है। बट हाँ ये है कि देखो सिंपल सी बात है, हिस्ट्री पार्ट एक मेजर पार्ट होता है हमारी लाइफ में, हमारी लाइन में। अगर हिस्ट्री पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो फिर हमें भी इश्यूज़ आते हैं, हमें भी समझना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि हम अंतर्यामी हैं कि जब तक आप बोलोगे नहीं उससे पहले हम पहचान जाएं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो बस यही चीज़ें थी कि धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा इवॉल्व होते गए। फिर थोड़ा सा हमें लगा कि हम पेशेंट की तरफ और इनटू हो जाएं कि जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट ले पाए। अभी कुछ टाइम में अभी हम जब न्यू अपना सिस्टम भी लगा रहे हैं इसी बात पे कि अपनी एक फैक्ट्री की लिमिटेशंस को भी बढ़ा रहे हैं, कि कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट अच्छा सा मिले। सो अगर आप जैसे पेशेंट मिल जाते हैं तो हमें भी एक और सहारा मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है कि चलो भैया मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास पेशेंट की टीम तो है। सर वन थिंग और जो ऐड करनी है मुझे, वो ये है कि इसमें ना ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, जो आपने कॉस्ट रखी है ट्रीटमेंट की, वो इतनी अफोर्डेबल है कि कोई भी आराम से उसको अफोर्ड कर सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू। उसके लिए कोई क्लास ढूंढने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए बहुत हाई क्लास का ही बंदा इसको अफोर्ड करेगा, बल्कि नॉर्मल नॉमिनल से प्राइस है सर। जबकि मैं देखता हूँ वो पैकेट पूरा भर के आ रहा होता है, इतनी सारी दवाइयाँ आ रही हैं उनके भाई। और नहीं सर वो ऐसे ही बस उतनी कॉस्ट है लिमिट। नहीं देखो मैं एक्चुअली बताता हूँ सर, देखो क्या होता है कि देखो किसी के लिए वो थोड़ा अफोर्डेबल है, किसी के लिए अनअफोर्डेबल भी है। तो कुछ पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, जहाँ पर उनकी अफोर्डेबिलिटी हाथ छोड़ रही होती है, हम वहाँ पर भी मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट या अपने कोटे पे लगाकर मैं दे देता हूँ। वो क्योंकि देखो ट्रीटमेंट है, अगर मैं पेशेंट तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं फिर गलत हूँ अपनी लेवल पे। और हमने अपनी उसमें एक वो ओथ ले रखी होती है कि भैया कोई ऐसे ना जाए, तो फिर वो एक ओथ की वैल्यू समझ लो या एक हमारे प्रोफेशन की वैल्यू समझ लो कि यानी हमें वहाँ पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं। बट हाँ आपने ये सही कहा कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऐसा सच नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है सर क्योंकि देखो मेरे पास पेशेंट आप भी हो, मेरे पास पेशेंट ऊपर भी है, मेरे पास पेशेंट नीचे वाला है। जहाँ पर मैंने ये देखा है कि मज़दूर भी है, तो वहाँ पर भी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी आ जानी चाहिए, पॉसिबिलिटीज़ उनके लिए भी बनी जानी चाहिए। बाकी सर आप जैसे हो बहुत बढ़िया हो, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में कंसीव करो, ठीक है, और आगे आने वाली लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लाइफ देखेंगे और बढ़िया सी और अच्छी सी, ठीक है। इसके साथ साथ आगे को थोड़ा सा और अच्छा बेटर करेंगे अपनी इस लाइन को भी और अपने इस प्रोफेशन को भी कि कितना और बेटर कर सकते हैं। देखो लर्निंग हमारी भी नहीं रुकती और बहुत अच्छा पढ़ेंगे। देखो लर्निंग हमारी भी नहीं रुकती सर। लर्निंग हमारी भी नहीं रुकनी चाहिए और लर्निंग हमारी भी चलती रहनी चाहिए। जितने पेशेंट आएंगे उससे से लर्निंग होती है। हम पढ़ाइयों से तो सब पढ़ ही सकते हैं, है ना? यस सर। और बाकी सब ठीक? यस सर, ऑल वेल, बिल्कुल फिट है मामला, सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। वेरी गुड। कोई खाने पीने में और कोई इशू इसके अलावा कुछ, कभी दवाइयाँ खाने में कोई इशू? नहीं सर। स्टार्टिंग के टाइम में एक आध महीने मुझे जब मैं खाता था तो थोड़ा हैवीनेस फील होती थी, जैसे जलन जैसा लग जाए या कुछ, लेकिन बाद में अभी तो ऐसा हो गया, बिल्कुल फिट है सारी चीज़। बढ़िया सर। अब फर्क नहीं पड़ता, हालांकि मैं डाइट मेंटेन करता हूँ, अगर बाई चांस कुछ बाहर का कभी मैंने खा लिया तो कोई इशू आता ही नहीं। सही है, बाहर का ही कभी भी आप खा रहे हो, डाइजेशन ऐसा हो गया। थोड़ा है। चलो अब मत खाना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। घर का खाओ, घर में। नहीं मैं खाता नहीं, मैं नहीं खाता हूँ। मैं कह रहा हूँ कभी, जैसे एक्चुअली मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है तो कई बार हम लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस टाइम पर पॉसिबल नहीं होता है घर का। समझ गया। एक्चुअली मैं सर अभी प्रेजेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ,
अच्छा तो उसमें कहीं रेड वगैरह में जनरली तो मैं अवॉइड करता हूँ, भाई मुझे नहीं जाना है, कभी अनअवॉइडेबल वाली कंडीशन में जाना पड़ जाता है। अच्छा। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि बीच में चले गए और वहाँ पे तो फिर होटल वगैरह का ही चलता है। तो आप अंडे खा लिया करो ना, अगर अंडे खा पाते हो तो। वैसे मैं सर अवॉइड ही करता हूँ वे नॉनवेज और ये नहीं खाते ना, कोई दिक्कत नहीं है है। तो आप एक काम कर लिया करो, उस टाइम में स्प्राउट्स वगैरह अपने पास रख लो, अगर मन करे स्प्राउट्स वगैरह खा हाँ लो। वो मैं लेकर चलता हूँ। और या सूप मिले तो सूप पी लिया करो। यस सर। सूप पी लिया करो, सूप भी बढ़िया है। एक काम और करना, विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन ले रहे हो? यस सर, वो जो आपने वो बोतल्स आते हैं ना 4 का पैकेट रैकेटोल आता है। नैनोटॉप्स का। हाँ कुछ 60 के यूनिट वाली। मेरे याद है 60 60 के यूनिट वाली। यस सर। वो अभी एक कितना वो लिया वाले है? वो मैंने सर शुरू में 2 महीने में लिए थे सर, 1 महीने में 4, मतलब 1 वीक में 1, 2 महीने में ऐसा। अभी तक मैंने टोटल 12-14 लिए होंगे। ठीक है। एक मिथाइला कोबालामिन भी लिया आपने कुछ? वो इंजेक्शन नहीं इंजेक्शन नहीं है सर, वो भी टैबलेट्स में भी आ जाती है, 500 मिलीग्राम की टैबलेट होती है। नहीं वो नहीं लिया सर मैंने। एक मिथाइला कोबालामिन स्टार्ट करो, क्योंकि हम ना हमारी डाइट में ना एज सच कुछ चीज़ें हमारी लैक करती हैं। ठीक है, अगर आपको उसमें वीगन मिल जाती है ना, तो वो वीगन वाली भी ले सकते हो। मिथाइला कोबालामिन की मिल जाती है वीगन वाली भी टैबलेट्स। तो वो एक स्टार्ट कर दो, उससे ना बूस्ट मिल जाएगा। तो सर ये थोड़ा व्हाट्सएप पे किसी मैं बोल देता हूँ, मैं अभी लिख कर भेज देता हूँ आपको 2 मिनट में। यस सर ठीक है, मैं इसको अरेंज करा दूँ। ठीक है। और कुछ मेरे लायक सेवा हो तो बताओ। सर वेरी थैंक यू सर, ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, चलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार जी।